चिटी और टिड्डा। हरे भरे पेड़ों से घिरे एक सुंदर जंगल में कई तरह के जीव रहते थे। उन्हीं में से एक थी एक नन्ही पर मेहनती चिटी। उसका घर जमीन के नीचे बना था, मजबूत और साफ सुथरा। हर सुबह जैसे ही सूरज उगता, चिटी अपनी टोली के साथ बाहर निकल पड़ती। उसका काम था खाने के दाने ढूंढना, उन्हें अपने छोटे छोटे रास्तों से ले जाकर घर में सुरक्षित रखना। उसी जंगल में एक टिड्डा भी रहता था। उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसे गाना गाना, कूदना और मस्ती करना बहुत पसंद था। गर्मियों की सुबह जब चिटी और उसकी साथी खाने की खोज में व्यस्त होती, टिड्डा पेड़ की पत्तियों पर बैठकर बांसुरी बजाता या ऊंची आवाज में गाता। एक दिन जब सूरज खूब तेज चमक रहा था, टिड्डा हरे घास के मैदान में गा रहा था। उसने चिटी को देखा, जो गेहूं के दाने को अपने से 4 गुना बड़ा खींच रही थी। अरे चिटी, टिड्डा बोला, इतनी गर्मी में इतना काम क्यों कर रही हो? चलो मेरे साथ गाना गाओ, ठंडी हवा का मजा लो। चिटी ने रुककर मुस्कुराते हुए कहा, टिड्डा भाई, अभी गर्मी है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में बरसात और फिर ठंडी सर्दी आने वाली है। अगर हम अभी खाना जमा नहीं करेंगे तो सर्दियों में क्या खाएंगे? टिड्डा हंस पड़ा, सर्दी अभी बहुत दूर है। जिंदगी का मजा लो, गाने बजाने का समय है, मेहनत करने का नहीं। और वह फिर अपने गाने में मग्न हो गया। दिन बीतते गए, बरसात का मौसम आया। चिटी और उसकी टोली ने पहले से ही अपने घर की दीवारें मजबूत कर ली थीं। बारिश होने पर वे सुरक्षित थीं। टिड्डा बारिश में भी पेड़ से पेड़ कूदकर खेलता और गाता रहा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि बारिश के बाद ठंडी हवाएं आएंगी और खाने के पौधे सूख जाएंगे। फिर आई कड़कड़ाती सर्दी। जंगल पर बर्फ की मोटी परत जम गई। पेड़ों की पत्तियां सूख गईं। न घास बची, न कीड़े। हवा इतनी ठंडी थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। चिटी अपने घर में थी, जहां ढेर सारा अनाज, दालें और बीज रखे थे। उसकी टोली गर्म और आरामदायक माहौल में स्वाद से भोजन कर रही थी। टिड्डा का हाल बहुत बुरा था। ठंडी हवा में उसका शरीर कांप रहा था। वह भूखा और कमजोर हो गया। कई दिन उसने इधर उधर खाना ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। आखिरकार वह चिटी के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, प्रिय चिटी, मैं भूखा हूँ, बहुत ठंड लग रही है। कृपया मुझे थोड़ी गर्म जगह और खाने के लिए कुछ दाना दे दो। चिटी ने दरवाजा खोला। उसने टिड्डे को देखकर कहा, टिड्डा भाई, मैंने तुम्हें गर्मियों में समझाया था कि आने वाला समय कठिन होगा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और सिर्फ गाने बजाने में वक्त बिताया। टिड्डा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। हाँ, मैंने गलती की। मैं समझ नहीं पाया कि समय पर मेहनत क्यों जरूरी है। कृपया मुझे माफ कर दो और थोड़ी मदद कर दो। चिटी का दिल दयालु था। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम इसे सिखाएंगे कि मेहनत कितनी जरूरी है, पर पहले इसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने टिड्डे को घर